हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस में। दोस्तों, आज हम लोग टेक्सटाइल से रिलेटेड आर्टिकल का डिस्कशन करेंगे जो आपके जीएस पेपर 3 में और साथ ही साथ आपके जो प्रीलिम्स है उसमें पूछा जा सकता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इसका जो यह जो प्रोग्राम शुरू किया गया था, जो मिशन शुरू किया गया था, उसके 5 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो 5 वर्ष पूरे हो गए हैं, तो इससे डेटा से जो संबंधित इससे होगा उसको हम लोग चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ हम लोग ये जानेंगे कि ये कब शुरू किया गया था और क्या इसका उद्देश्य था। ठीक है, और हमारे जीडीपी में इसका क्या योगदान रहा है। तो जल्द से जल्द जुड़िए और अपने अपने ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि हम लोग अपने इस क्लास को मुख्य रूप से शुरू करें। ठीक ना। तो देखिए, जैसे आप देख पा रहे होंगे, वस्त्र मंत्रालय के द्वारा एक मिशन शुरू की गई थी। टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के द्वारा एक मिशन शुरू की गई थी। वह क्या था? नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन, NTTM, नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन शुरू की गई थी। और कब शुरू की गई थी? ये शुरू की गई थी 2020 में। ठीक ना। तो 2020 में वस्त्र मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था यह मिशन। अब आप पूछेंगे कि क्यों शुरू किया गया था, तो इसका तो एक चीज पहले याद रखिए कि 5 साल इसके पूरे हो गए हैं 2025 में। ठीक ना। तो क्यों शुरू किया गया था? टेक्सटाइल को बढ़ावा देने के लिए। वो भी कैसे? टेक्सटाइल को, जो टेक्निकल टेक्सटाइल हैं उनको बढ़ावा देने के लिए। जैसे आपको पता होगा, जो औपनिवेशिक काल था, औपनिवेशिक समय, उस समय हमारा जो टेक्सटाइल था, जैसे औद्योगिक क्रांति से पहले हमारे टेक्सटाइल पूरे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो है बिकता था, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा में था। ठीक है, आपको पता भी होगा, आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा होगा तो। लेकिन अंग्रेजों के औपनिवेशिक अंग्रेजों के जो उपनिवेश होने के कारण, चूंकि अंग्रेजों ने इस पे इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दिया ज़्यादा, जिसके कारण हमारा जो टेक्सटाइल है, जो टेक्सटाइल जो क्षेत्र था, जो मुख्य रूप से देखा जाए कपड़े का जितना भी व्यापार था, वो क्या होगा? धीरे धीरे समाप्त हो गया। क्यों? क्योंकि जब इस पे इम्पोर्ट मुख्य रूप से देखा जाए इम्पोर्ट ड्यूटीज लग गया, तो उसमें क्या हो गया? इसके मूल्य जो है बढ़ गए। जब मूल्य में वृद्धि हो गई तो वहाँ के वस्तुओं की अपेक्षा यहाँ की वस्तुएं जो है, यानी जो कपड़े हैं, वो महंगे हो गए। ब्रिटेन की मैं बात बोल रहा हूँ। ठीक है। अब यहाँ का जब दो वस्तुएं हैं और दोनों क्वालिटी एक जैसी है, हालांकि भारत की क्वालिटी थोड़ा सा अच्छी थी, फिर भी यह चूंकि हाथों से बनाई जाती थी तो समय ज़्यादा लगता था। दूसरा चीज़, वहाँ पे औद्योगिक क्रांति आ चुका था तो मशीनों से एक कम समय में ज़्यादा प्रोडक्शन हो पा रहा था। तो ये तो था ही था, साथ में इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने के चलते वहाँ की बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाया हमारा जो टेक्सटाइल जो क्षेत्र था, कपड़ा जो क्षेत्र था, उद्योग था, जिसके कारण जो है वहाँ पर धीरे से ठप हो गया। और भारत में ही उन्होंने कैसे रिवर्स करके यहाँ से कच्चे माल को यहीं पे उत्पादन करके फिर यहीं से एंटी डंपिंग, ये सारी चीज़ें करने का काम, टैक्स इरोजन करने का काम, सारी चीज़ें कौन किए थे? ब्रिटिशर्स किए थे। आपको पता भी होगा, जैसे आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़े होंगे तो उसी को बढ़ावा देने के लिए ये किया गया है। कौन सा मिशन शुरू किया गया था? नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन। उसको बढ़ावा देने का मतलब अपने वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए। ठीक ना, ये याद रखिएगा, ताकि इंटरनेशनल लेवल पे और देखिए, इंटरनेशनल लेवल पे तो बढ़ावा मिल ही जाए, साथ साथ डोमेस्टिक लेवल पे। और आप जानते हैं कि भारत में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो शुरू से ही हब रहे हैं जो टेक्सटाइल बनाने में। जैसे बनारस आप चले जाइए, या फिर से और भी जगह है भारत में। ठीक है, ये इवन सूरत चले जाइए साड़ी वगैरह क्षेत्र के लिए। तो ये सारी चीज़ों में क्या होता है? कपड़ा में हम शुरू से ही रहे हैं, वो हमारा क्षेत्र रहा है। ठीक है। अभी सारे चीज़ लोग बेरोजगार हो गए, वो सारी चीज़ें आप कहानी मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़े होंगे। ठीक है। तो यह इसको बढ़ावा देने के लिए, अब इसमें जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन आप देखेंगे इसका, तो 2% जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है। अब 2% देख के हंसिए मत, 2% बहुत होता है। क्यों? क्योंकि अभी अभी आप रक्षा में देखेंगे, डिफेंस में जो जीडीपी का 1% भी रिसर्च में या डेवलपमेंट में खर्च नहीं होता है, तब उतना ज़्यादा है, समझ लीजिए। अब इसी से आंकड़ा निकाल लीजिए। तो 2% जीडीपी में अगर कंट्रीब्यूशन है इसका, और आने वाले समय में और बढ़ सकता है। और दूसरी बात रही कि आयात हम ज़्यादा करते थे इंटरनेशनल मार्केट से। ठीक है। तो आयात जब यह शुरू किया गया है, तो इसके शुरू करने की वजह से जो हमारा डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन है वो क्या हुआ है? बढ़ा है। तो डोमेस्टिक जब प्रोडक्शन बढ़ा है तो इससे क्या होगा? आयात कम होगा, क्योंकि जो चीज़ें हम किसी दूसरे देश से मंगा रहे थे वह हमारे देश में ही जब उत्पन्न होने लगेगा, तो किसी दूसरे देश से हम क्यों मंगाएंगे भाई? तो यहाँ पे, और इसका और दूसरा चीज़, दूसरा कारक तो एक ही होता है, एक और होता है क्या? वो आपका मूल्य होता है, प्राइस होता है। तो प्राइस भी सेटलमेंट हो गया, दूसरा डोमेस्टिक लेवल पे प्रोडक्शन भी बढ़ गया। तो प्रोडक्शन बढ़ गया और प्राइस भी सेटलमेंट हो गया, तो किसी दूसरे देश से आयात क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब जब आयात कम होगा किसी दूसरे देश से, तो क्या होगा? व्यापार घाटा भी कम होगा। व्यापार घाटा कम होगा तो चालू खाता घाटा जो है वो भी कम होगा, और सीधे बैलेंस शीट पर इसका जो नकारात्मक प्रभाव पड़ता है वो भी नकारात्मक प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें एक जगह से सब लास्ट तक इसका इंटरलिंक है ये।
ठीक ना। तो इसको याद रखिएगा। तो आइए देखते हैं हम लोग क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। तो देख सकते हैं आप, नेशनल टेक्सटाइल जो मिशन है, टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन, इसमें देखिए कंट्रीब्यूशन पीआईबी में आपको दिया हुआ है कि प्रोजेक्ट ग्रोथ अगर देखेंगे तो इंडस्ट्री टू रीच $350 बिलियन बाय 2030, 2030 तक 350 बिलियन US डॉलर तक इसको पहुंचना है, ये इसका एम रखा गया है। फिर ग्लोबल स्टैंडिंग में देखा जाएगा टेक्सटाइल का, तो एक्सपोर्टर 6 लार्जेस्ट टेक्सटाइल एक्सपोर्टर है भारत, ठीक है। यानी कपड़ों का जो निर्यात में अगर आप देखेंगे तो 6वां सबसे बड़ा क्या है, निर्यातक देश बना हुआ है, एक्सपोर्टर है। वैसे इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो 2% जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमिक में इसका, टेक्सटाइल का, और 10% ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, यानी जो औद्योगिक हमारा प्रोडक्शन होता है, उत्पाद होता है, उस प्रोडक्शन में 10% प्रोडक्शन में योगदान किसका है, टेक्सटाइल का है। और जीडीपी में देखेंगे तो इकोनॉमिक में 2% है योगदान, ठीक। अब टेक्सटाइल इंपोर्ट जो है धीरे धीरे, पहले क्या था, स्टेबल था या ज़्यादा था, अब देखिए डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। सीधे कितना हो गया है, तो 2023-24 तक, 22-23 से और 23-24 तक एक फाइनेंशियल ईयर में आप देख सकते हैं 15% की गिरावट आई है किसमें, आयात में। तो ये कहीं ना कहीं जाके व्यापार घाटा क्या हो रहा है, कम करेगा, ठीक है। और व्यापार घाटा कम करने के लिए और भी सारे कारक हैं। आप जानते हैं कि सोना से ज़्यादा अब जो महिला ग्रुप के लोग हैं, आभूषण ज़्यादा उनको लाइक होता है, तो आभूषण जितना ज़्यादा, अब चूंकि आभूषण अपने देश में तो होता नहीं है, तो वहाँ से सारी चीज़ें, फिर कच्चे तेल पर भी डिपेंडेबल है, वहाँ पर बढ़ता है रेट, तो यहाँ पर भी व्यापार घाटा सारी चीज़ें होती हैं आयात से, ठीक है। तो वो भी एक अलग कारक है। लेकिन यहाँ पर जो इसके चलते कहीं ना कहीं किसी तरह से घटाना है, तो टेक्सटाइल इंपोर्ट क्या हो रहा है, डिक्रीज हुआ है। देखिए एक फाइनेंशियल 22-23 से 23-24 में देखेंगे 15% की गिरावट आई है, और ये अच्छी बात है, ठीक है। डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो रहा है। अब टेक्सटाइल इंपोर्ट शेयर कंपेरिजन देखेंगे तो एग्रोटेक में इसका हिस्सेदारी आप देख सकते हैं 12% के आसपास है, सबसे ज़्यादा 29% जो है यह एक फाइनेंशियल ईयर 2023 का ये आंकड़ा, 2019 का आंकड़ा है, 2024 का देखिए आंकड़ा ये है। तो ये कहीं ना कहीं क्या हुआ, इंपोर्ट डिक्रीज हो गया। अब ये याद रखिएगा 2030 तक $350 बिलियन, ग्लोबल पे 6 लेवल यानी 6 लार्जेस्ट टेक्सटाइल एक्सपोर्टर भारत है। सेकेंड जो है 2% ऑफ जीडीपी ग्रोथ कंट्रीब्यूशन है। वैसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में आप देखेंगे तो 10% इसका कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। आइए आगे हम लोग देखते हैं। तो 2020 में शुरू किया गया, मैंने पहले ही बताया, 25-26 तक 5 वर्ष पूरा हुआ है, इसलिए 5 वर्ष पूरा होने के लक्ष्य में मैंने यह 5 वर्ष पूरा होता है, 10 वर्ष पूरा होता है, 30 वर्ष तो आता है प्रश्न, ठीक है, इसलिए मैंने बताया। इवन आप याद रख लीजिएगा, प्रधानमंत्री और 2014 में शुरू किया गया था, कौन सा, जीरो बैलेंस जो खोला गया था, बताइए कौन सा था, उसका भी 10 वर्ष पूरा हुआ है 2024 में अभी, तो वहाँ भी आ सकता है, ठीक है। तकनीकी वस्त्र देखिए, टेक्निकल वस्त्र किसे कहते हैं, टेक्निकल टेक्सटाइल किसे कहा जाता है, तो तकनीकी वस्त्र प्राकृतिक और सिंथेटिक फाइबर से बने कार्यात्मक कपड़े होते हैं जिनका उपयोग रक्षा, स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी ढांचे, ऑटोमेटिक, चिकित्सा, ये सारी चीज़ें उद्योगों में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे सुरक्षा, जैसे जैकेट होता है, कौन सा जैकेट, जो सुरक्षा सिक्योरिटी वाला होता है वो वाला, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का, या चिकित्सा वाले क्षेत्रों में, ऑटोमोटिव क्षेत्र में, स्वास्थ्य सेवा, या फिर से रक्षा क्षेत्र में, ये सारे विभिन्न उदाहरण के जैसे मच्छरदानी हो गया, सीट बेल्ट हो गया, हेलमेट हो गया, अग्निरोधक जैकेट हो गया, सैनिटरी नैपकिन हो गया, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। NTTM 2020-21 से 25-26 की अवधि के लिए शुरू किया गया यह मिशन कृषि, स्वास्थ्य सेवा और तकनीकी वस्तुओं के बुनियादी ढांचे प्रमुख क्षेत्रों में अनुसंधान का काम करता है। तो मैंने बता ही दिया ये सारी चीज़ें। कपड़ा में क्या क्या योगदान है मैंने बताया। फिर इसके लिए क्या कोई योजना शुरू की गई थी, बिल्कुल शुरू की गई थी। कौन सा, PM मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान, PM मित्र पार्क योजना शुरू की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लिख लीजिएगा, PM मित्र पार्क योजना शुरू की गई थी नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन को बढ़ावा देने के लिए, ठीक ना। तो इसको याद रखिएगा। 5F इसका विजन भी है, फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन, ये इसका 5F विजन जो, ये याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो ये तो था टेक्सटाइल से रिलेटेड। तो ये सारी चीज़ें जो आपकी प्रीलिम्स में है या मेंस में भी आप एक आध जगह कोड कर सकते हैं, GS3 GS पेपर 1 में, ठीक। फिर मिलते हैं अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।